हेलो एवरीवन। आज मैं तुम लोग के साथ 5 सुपर स्टडी हैक्स डिस्कस कर रहा हूँ और ये कुछ ऐसा है जिसके ऊपर मैं पिछले 1 महीने से काम कर रहा हूँ। लास्ट 1 मंथ से आई वॉज मेकिंग माई CA इंटर लॉ 2.0 बुक। बहुत ज़बरदस्त बुक है, वो तो कभी बाद में मैं बताऊँगा, दिखाऊँगा। तो जब मैं बुक बना रहा था ना, तो बुक बनाने का प्रोसेस बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, जस्ट लाइक पढ़ाई करना। तो मैंने धीरे धीरे कुछ हैक्स डेवलप किए जो मुझे बहुत हेल्प किया, बहुत ज़्यादा, एंड आई थिंक कि वो तुमको भी पढ़ाई में हेल्प करेगा। तो वही 5 स्टडी टिप्स मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। नंबर 1, तुम्हारे अंदर क्विक लर्नर वाली माइंडसेट होनी चाहिए। नंबर 1, क्योंकि देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। हम जितनी तेज़ी से सोचेंगे, जल्दी पढ़ेंगे, जल्दी सीखेंगे, उतना फ़ायदा है। तो बी अ क्विक लर्नर। तुम जब पढ़ाई करने बैठो, अपना प्लान बनाओ ना, तो जितना तुमको लगता है कि यार इतना टाइम होना चाहिए, उससे थोड़ा 10-20% कम करो और उसमें जल्दी करने की कोशिश करो। धीरे धीरे ये तुम्हारी आदत बन जाएगी। तुम ज़्यादा काम, ज़्यादा नॉलेज कम टाइम में एक्वायर कर पाओगे। तो फर्स्ट, क्विक लर्नर माइंड सेट, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, जब तुम पढ़ना चालू करो तो कभी भी शुरू वाले चैप्टर से पढ़ना चालू मत करो, हमेशा उल्टा सोचो, लास्ट से पढ़ो, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल मैं बता रहा था कि मैं जब ये बुक बना रहा था ना लॉ की, तो लॉ में 15 चैप्टर्स होते हैं। आई विल शो इट टू यू। जैसे ये बोर्ड पे आप देखो, ये 15 चैप्टर्स होते हैं लॉ में, जो नया बुक है उसका। तो 15 चैप्टर्स में से जब मैं चैप्टर 1 मैंने चालू किया ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं उसको छोटा कैसे करूं, और 2-3 दिन टाइम लगाने के बाद मेरे से नहीं हो पाया। देन आई थॉट कि यार एक बार छोड़ो ना चैप्टर 1 को, पीछे से चालू करते हैं ना इंपॉर्टेंट चैप्टर से, वही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैं उल्टे ऑर्डर में मैंने मैथ बनाना चालू किया। पहले चैप्टर 15, फिर 14, फिर 13, फिर 12, ऐसे जब तक मैं पीछे आते आते चैप्टर 1 तक आया, जो कि येस्टरडे या डे बिफोर येस्टरडे की बात होगी। मेरे इतना दिमाग एकदम क्रिएटिव हो चुका था कि मुझे सारे रास्ते क्लियर नजर आ रहे थे कि ओके ये करना है, ऐसे करना है, ये बुक करना है। फटाफट वो प्रिपेयर हो गया। तो स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट चैप्टर, डोंट स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर। नहीं तो क्या होता है, हमेशा हम लोग स्लो हो जाते हैं पढ़ते वक्त, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और ये बात टोटल कंटेंट्स में नहीं, इवन इनसाइड ए चैप्टर। जब आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि आपने तो एक बार पढ़ लिया, अब आपको रिवाइज करना है, तो ज़रूरी नहीं कि आप उसके जीरो से स्टार्ट करो। आप चैप्टर के सीधा इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी पकड़ के स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट चैप्टर्स, नॉट फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर्स। तीसरी मेरी इंपॉर्टेंट टिप है तुम सबके लिए, क्रिएटिविटी। देखो हम लोगों का ना फिजिकल काम नहीं है, माइंड का काम है, स्टूडेंट का भी और टीचर का भी। एंड दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी कि यार ये कैसे करूं, वो कैसे करूं, क्या नई टेक्निक लगाऊं। क्रिएटिविटी धीरे धीरे ही होता है, मतलब आपको जो आइडियाज आते हैं ना, वो करते 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 अचानक से एकदम यूरेका होता है कि अरे ये नया आइडिया आ गया, वो नया आइडिया आ गया। अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि कितने बार रिविजन करना चाहिए, कितने बार एग्जाम देना चाहिए, मॉक टेस्ट देना चाहिए वगैरह। इसका कोई डिफाइंड फॉर्मेट नहीं है। एक दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए, एक दिन में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहिए। यू हैव टू एक्सपेरिमेंट। तुम जब लगे रहोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, तब तुमको अपने लिए एक सूटेबल पता चल जाएगा, हाँ यार मेरा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मैच करता है, मैं ये वाला चीज़ करूँगा। अ सिंगल स्टडी प्लान कैन नॉट सूट ऑल स्टूडेंट्स। हर किसी की अपनी अलग मेंटालिटी होती है, सोचने का तरीका होता है। तो क्रिएटिविटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और क्रिएटिविटी कैसे आएगा, वो लगे रहने से आता है, एक्सपेरिमेंट करते रहने से आता है। डोंट ट्राई टू हैव अ स्ट्रेट फार्मूला। जैसे स्ट्रेट फार्मूला, मैं 3 बार रिविजन करूंगा, या मैं 3 बार टेस्ट दूंगा, या मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, या मैं दिन में 2 सब्जेक्ट चलाऊंगा। डोंट हैव दैट फार्मूला। बी फ्लेक्सिबल, अडेप्ट करो। अगर कोई चीज़ तुमको सूट नहीं कर रही तो तुम चेंज करो ना, स्टडी प्लान को चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तीसरा था क्रिएटिविटी। फोर्थ टिप इज डिस्ट्रैक्शन। जब मैं, अब देखो मैं तो प्योर स्टूडेंट भी नहीं हूँ, मैं टीचर हूँ। मुझे सिर्फ ये तो नहीं हो सकता कि मैं महीने भर तक मैथ बनाता रहूँ, उसके अलावा मुझे बहुत कुछ मैनेजमेंट भी संभालना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। इस पूरे दौरान भी आई वॉज एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, वहाँ कमेंट्स का रिप्लाई करना, डाउट्स का रिप्लाई करना, काफ़ी क्लासेस हो रही थी उनका भी हैंडल करना। तो होता क्या है, मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि कुछ चीज़ों को मैं शट कर सकता हूँ, पर हर चीज़ को मैं शट नहीं कर सकता। और सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन का सोर्स है ना, वो ये फ़ोन है। हम लोग अपना डिस्ट्रैक्शन अपने साथ लेके घूम रहे हैं, और ये मानो ना मानो डिस्ट्रैक्ट करता है। क्योंकि जब आप पढ़ रहे हो, काम कर रहे हो, एकदम बुक बनाना या काम पढ़ाई कर रहे हो फॉर एग्जांपल, इतना टफ काम होता है कि माइंड थक जाता है, और माइंड बोलता है यार थोड़ा रिलैक्स दो ना। तो हम लोग उठाते हैं, अब सोशल मीडिया में रील देख लो या कुछ भी देख लो वैसे, और वो इतने एडिक्टिव होते हैं, वो आपको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मान लो कि तुमने आधे घंटे तक सोशल मीडिया देखा, चाहे रील देखा, इंस्टाग्राम, चाहे यूट्यूब शॉर्ट देखा, और जो भी देखा, जो भी अलग अलग लोगों की अलग।
तो जब तुम वो करते हो ना, तो बात सिर्फ आधे घंटे की नहीं है। आधे घंटे में इतना सारा फास्ट इंफॉर्मेशन, इमेज और वीडियो तुम्हारे दिमाग में जाता है कि वो बाकी के 23-24 घंटे भी तुम्हारे दिमाग में रिवॉल्व करता है। और उसके साथ तुम्हारे माइंड का एक पोर्शन जब ऑक्यूपाइड हो गया तो तुम फुल 100% के साथ काम नहीं कर सकते, पढ़ाई नहीं कर सकते। तो चौथा, डिस्ट्रैक्शन को शट डाउन करना पड़ेगा। मैंने काम नया चालू किया कि मैं मोबाइल को क्या करता था, साइलेंट मार के बैग के अंदर बंद करके रख देता था, और मेरे हाथ में एक डायरी रहती छोटी सी, उसमें लिखता रहता था और मैं उसी पे काम करता था। ठीक है, तो इससे डिस्ट्रैक्शन को दूर करने में मुझे बहुत फ़ायदा हुआ कि मतलब मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, मैं बीच में उठ नहीं रहा हूँ काम से। फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, ये टिप है जो हम लोग सब जानते हैं पर हम मानते नहीं हैं। अगर हम मानेंगे तो हमें ज़रूर फ़ायदा होगा। क्या है कि आई वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी मतलब टफ टाइम इन माई लाइफ। पिछले कुछ महीने मैं बहुत डिप्रेशन में था, और ऊपर से डिप्रेशन में काम करना बहुत हार्ड भी हो जाता है। तो जब इंसान डिप्रेस होता है ना, तभी वो थोड़ा सा भगवान या भक्ति ये सब की तरफ मूव करता है, और वही मेरे साथ भी हुआ। तो मैंने कुछ अच्छे संत वगैरह हैं उनका वीडियोस भी देखा, तो मुझे एक चीज़ बहुत मतलब जोर से क्लिक किया, मैंने ट्राई किया, मेरे को फ़ायदा भी हुआ। वो था द पावर ऑफ ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ एक तरीके से मत सोचो, ब्रह्मचर्य का मतलब है विचारों को लेकर, मतलब तुम्हारे जो थॉट्स हैं, ठीक है, थॉट्स, तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारे एक्शन, तुम्हारा खाना पीना, तुम्हारी मतलब निद्रा मतलब स्लीप साइकिल, हर चीज़ को एकदम क्लीन करना। और जब तुम वो करते हो ना, तो मतलब मेरे को तो बहुत फ़ायदा हुआ कि मेरा वो फियर और डिप्रेशन रिड्यूस होना चालू हो गया, मैं और फोकस होना चालू हो गया। बिकॉज ये जो फियर और डिप्रेशन होता है ना, ये आपको अच्छे काम करने से या प्रोडक्टिव काम करने से रोक देता है, और उसको रिड्यूस करना बहुत जरूरी, नहीं तो तुम एकदम हाईली क्रिएटिव काम जैसे पढ़ाई करना या बुक बनाना वो कर ही नहीं सकते। तो यू हैव टू डू इट। तो मैं बोलूँगा थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखो अपने साथ, कि एक बार सोच लो कि भाई आज मैं पूरा एकदम मतलब क्लीन माइंड के साथ काम करूँगा, नो डिस्ट्रैक्शन, नथिंग, एकदम ब्रह्मचर्य सोचो एकदम। मेरे को एक्चुअली में इसका मतलब फ़ायदा महसूस हुआ कि जब हम एकदम पूरा अच्छा सोच रहे हैं, कुछ भी नेगेटिव नहीं सोच ले रहे हैं, कुछ भी डिस्ट्रैक्शन नेगेटिव एकदम आसपास भी नहीं आने दे रहे हैं, इन एवरीथिंग, मतलब जब वो जो थॉट आती है ना ब्रह्मचार्य की, तो हर चीज़ में रिफ्लेक्ट होती है। वो खाने पीने से लेकर सोना, एक्सरसाइज, हर चीज़ में आता है। जब वो आएगा ना, यू विल मतलब तुमको देखोगे धीरे धीरे तुम्हारा फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, डर कम होते जा रहा है, क्रिएटिव हो रहे हो और प्रोडक्टिव हो रहे हो। वरना मेरे लिए इतनी बड़ी ये जो बुक है, मतलब मेरा पिछला लॉ का जो मैथ था वो अराउंड 600 पेजेस का था, उसको अभी मैं 243 पेजेस पे लेके आ गया हूँ। 243 पेज में लाना मेरे लिए क्या था मैं बता नहीं सकता तुमको, इतना मुझे सोचना पड़ा। इट वॉज सच अ हाईली क्रिएटिव एक्सरसाइज, बट आई फॉलोड द 5 टिप्स। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि बीच में कभी गड़बड़ होगी नहीं, गड़बड़ तो होगी, पर फॉलो करते रहोगे, अवेयरनेस रखोगे तो धीरे धीरे फायदा होगा। तो वही 5 टिप्स से मुझे तो बहुत फायदा हुआ, और मैं वो तुम्हारे साथ भी शेयर कर रहा हूँ। एक बार लास्ट में रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1 इज बी अ क्विक लर्नर। अपना माइंडसेट चेंज करो, हमेशा ये सोचो मुझे जल्दी पढ़ना है। टाइमर लगा लो, मोबाइल में टाइमर होता है, अगर मोबाइल तो तुम दूर हटा के बात कर रहे हो तो तुम अपने पास एक अलार्म क्लॉक घड़ी आती है ना, वो लगा लो अपने, उसको दिखता रहेगा टाइम, तो उसमें अलार्म भी सेट कर सकते हो 1 घंटे का, 2 घंटे का। तो टाइमर अलार्म लगा के काम करो, क्विक, एकदम क्विक लर्नर, उससे फायदा मिलेगा तुमको, ड्रैग नहीं होगा तुम्हारा, बल्कि जितनी जल्दी हो उतना फास्ट मतलब फायदा भी महसूस होगा। मेरे भी बिहेवियर पे इससे बहुत फर्क पड़ा है। ठीक है, मैं अब कम टाइम में ज़्यादा अच्छा काम कर पा रहा हूँ। द सेकेंड थिंग इज लास्ट चैप्टर्स या लास्ट टॉपिक से पढ़ना स्टार्ट करो, नहीं तो हमेशा फर्स्ट में ही स्लो रह जाओगे, उलझ के रह जाओगे। ठीक है, थर्ड थिंग क्रिएटिविटी। यू हैव टू बी क्रिएटिव एज अ स्टूडेंट। तुमको देखना है कि तुम्हारा माइंड कब अच्छा काम कर रहा है, कौन सी स्ट्रैटेजी तुमको ज़्यादा क्लिक कर रही है, सूट कर रही है। एक्सपेरिमेंट करो जब तक कि तुमको तुम्हारा बेस्ट प्लान या स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आया था। फोर्थ, डिस्ट्रैक्शंस को हटाना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शंस अलग अलग लोगों के लिए अलग होता है। मेरे लिए तो मल्टीपल डिस्ट्रैक्शंस है। स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ कि मैक्सिमम सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन मोबाइल होता है, और मोबाइल के थ्रू हम लोग को बार बार कुछ ना कुछ मिलते ही रहता है, खुराक, अच्छा बुरा सब। तो वो थोड़ा सा हटाना चाहिए डिस्ट्रैक्शन, उससे बहुत टाइम भी रिलीज होगा, माइंड भी फ्री होगा। एंड द फिफ्थ थिंग इज ब्रह्मचर्य, मीन्स बेसिकली क्लीन थॉट्स इन एवरीथिंग। उससे बहुत पावर आता है, तुम धीरे धीरे हर डर से बाहर निकलने लग जाते हो। जो हर वक्त एक डर रहता है, दुविधा रहती है, ये होगा कि नहीं होगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या होता है, हम लोग को हमेशा अपने ऊपर सेल्फ डाउट रहता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ कि मैं कर भी सकता हूँ कि नहीं, और अगर कल को लगता है हाँ मैं कर सकता हूँ, तो फिर दूसरा चीज़ है फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, परिणाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
आज पढ़ाई करते हैं तो हमेशा डर रहता है भाई पढ़ तो रहे हैं, पास होंगे कि नहीं होंगे। ये जो दुविधा और ये डर वाला साइकिल है ना, इससे तुमको बहुत फायदा होगा, इसको तुम पूरा दबा पाओगे अगर तुम मतलब अच्छे से कर पाए, तुम अपने पीक पे रह पाए, ये पांचों चीज़ों को फॉलो कर पाए, तो मैं बता रहा हूँ मतलब रिड्यूस एकदम जीरो लेवल तक ही हो जाएगा। वो जो डर वाला जो पूरा पोर्शन है, डर दुविधा हमेशा की पास होगा फेल होगा, पूरा एकदम जीरो तक ही चला जाएगा और तुम फिर एकदम फ्री माइंड से हैप्पी होकर प्रोडक्टिवली पढ़ाई कर पाओगे। तो प्लीज़ ट्राई टू डू दिस स्टेप्स और देखो क्या रिजल्ट्स आते हैं। अपने रिजल्ट्स तुम अच्छा कुछ करोगे और अपने दोस्तों को भी बताना, मतलब जब तुम ये ट्राई करो और तुमको सक्सेस मिले 1 दिन में 2 दिन में जैसे, तो उसको शेयर जरूर करो। शेयर करने से उससे फ़ायदा क्या होगा, एक तो तुम्हारा एक कम्युनिटी बन जाएगा, जो तुम्हारे दोस्त रहेंगे आसपास के, उनको भी पता चलेगा अच्छा तुम ये कर रहे हो, वो भी करेंगे, फिर वो भी बताएंगे, एक कॉम्पिटिटिवनेस आएगा, तो उससे और अच्छा रहेगा। प्लस तुमको हर बार जब तुम शेयर करते हो ना, तो एक अकाउंटेबिलिटी आ जाता है, उससे फिर तुमको और करने का मन करता है कि नहीं मैं और फॉलो करूंगा, मैं और फॉलो करूंगा, और बेटर बनूंगा, और बेटर बनूंगा। तो इसको शेयर जरूर करो, चाहे अपने मम्मी पापा से करो, दोस्तों से करो, भाई बहन अगर में भाई बहन से करो, ठीक है। शेयर करो कि हाँ ये इससे मेरे को फ़ायदा कितना हो रहा है, नहीं हो रहा है, मैं मॉनिटर करूँ अपने आप को, ये 2 दिन पिछले कैसे गए मेरे, हाउ गुड आई वॉज स्टडिंग, मेरा लर्निंग रेट कितना था, वॉज आई एबल टू लर्न फास्टर एंड बेटर, एम आई एबल टू रिटेन वॉट आई हैव लर्न। ये ट्राई करके मतलब एक रिपोर्ट क्रिएट होना चाहिए इसका, ठीक है, एक रिपोर्टेबिलिटी होना चाहिए, तब तो पता चलेगा क्या फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि जब फ़ायदा मिलना चालू होगा तो तुम और मोटिवेटेड होगे कि हाँ मेरे को ये करना है करना है करना है, तो और बेटर होते जाओगे। ओके, सो ये 5 टिप्स मैंने तुम्हारे साथ शेयर किए। आगे आने वाले समय में बहुत ज़बरदस्त एक नया बैच आ रहा है, लॉ 2.0, नया मैट, सब कुछ। आई शो इट टू यू वंस, एक बार ये देख रहे हो आप लोग, ये मेरी नई बुक है। ओके, फुल बुक आपको मैं एक बार शो करना चाहता हूँ। 243 पेजेस का पूरा मैट है। ये मेरी मम्मी का पेंटिंग है जो मैंने अपने यूट्यूब पे शेयर भी किया था, मेरी मम्मी ने बनाया, वो मेरे मैट में मैं डालने वाला हूँ इस बार। ओके, ये आप देख सकते हो, ये कंटेंट्स है, 15 चैप्टर है। कंटेंट्स के अंदर ही पूरा ABC एनालिसिस भी किया हुआ है, सब कुछ बताया हुआ है, पेजेस वगैरह एवरीथिंग, ठीक है। अपेंडिक्स में 4 अपेंडिक्स में सब कुछ, ये 10 पेज के अपेंडिक्स, इसमें सब कुछ है जो जो चाहिए। मतलब जो होता है ना लास्ट मिनट में रिवीजन क्या करना है। 8 अलग अलग तरह की कंपनी होती है, जैसे प्राइवेट कंपनी, स्टार्टअप, OPC, स्मॉल, गवर्नमेंट, सेक्शन 8, निधि, IFSC, उनका सारा एग्जाम्शन। रेजोल्यूशंस में ऑर्डिनरी, स्पेशल, 3/4 कंसेंट वाले कौन से हैं, ठीक है, यूनानिमस कंसेंट वाले कौन से हैं, पोस्टल बैलेट वाले कौन से हैं, न्यूमेरिकल लिमिट्स जितने होते हैं, पेनल्टी चार्ट, ये तो कंपनी लॉ और LLP लॉ दोनों में पेनल्टी चार्ट को लेके बहुत स्टूडेंट लोग को दिक्कत होती है, ऊपर पेनल्टी चार्ट। फिर ये कुछ नया है जो मैंने डाला है, हर चीज़ जिसमें मैंने इसमें से 2-3 चीज़ें तो शेयर की हैं, सब नहीं बताया। ये भी बता ही देता हूँ तुम लोगों को, क्विक लर्नर वाली बात जो मैंने यहाँ से डिस्कस की, मोबाइल फ़ोन को लेके, ये बेसिकली वो टिप्स है जो लास्ट मिनट में यूज़ नहीं होते, ये शुरू में यूज़ होते हैं, ठीक है। जिनका एग्ज़ाम दूर है उनके लिए ये वाले टिप्स ज़्यादा मतलब अच्छे हैं। ओके, ये फुल कलरफुल मैट है, दिस इज़ द मैट, पूरा कलरफुल है, इसमें 100% कवरेज है, सब कुछ। मतलब ICAI की किताब में ऐसा कुछ नहीं है जो इसमें नहीं है, पूरी ICAI किताब के हिसाब से बनी हुई है, और सारा कंटेंट भी है, डायग्राम, चार्ट, समरी, एक्सप्लेनेशंस, वो सब कुछ है। बहुत क्रिएटिवली काम किया मैंने, मतलब टू कंटेन ऑल दो 600 पेजेस का ज्ञान इन 243 पेजेस। ये देखो डायग्राम भी डाला हुआ है, देखो ये डायग्राम जो मैं तुम लोगों को क्लास में कॉपी में बनाता हूँ वो भी मैंने डाल दिया। ऐसे कई डायग्राम्स मिलेंगे, ये देखो ये एक बड़ा डायग्राम बनता है प्राइवेट प्लेसमेंट का। ओके, ऐसे बहुत सारे अंदर। ये कौन सा डायग्राम, ये डिबेंचर्स वाला है, ठीक है। सो ये है पूरा अपना मैट, ठीक है, ऑल द 15 चैप्टर्स। ये अपेंडिक्स आपको दिखाता हूँ, अपेंडिक्स भी डाला है मैंने नया कुछ, अलग अलग तरह की। प्राइवेट कंपनी 8 होते हैं, प्राइवेट कंपनी, स्टार्टअप कंपनी, OPC, स्मॉल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, निधि कंपनी, IFSC कंपनी, इनके पूरे एग्जाम्शंस। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, सारे, मतलब एक भी छूटा नहीं है, सब कुछ एक साथ है, सब कुछ, सब सारी चीज़ें एकदम पूरे क्लीन करके। 3/4 कंसेंट चाहिए होते हैं वो 3 सेक्शंस में। पोस्टल बैलेट के जो 10 आइटम्स होते हैं, न्यूमेरिकल लिमिट्स अलग अलग, जितने भी अलग अलग होते हैं रूल में, सेक्शन में, सब। फिर ये पेनल्टी चार्ट, पेनल्टी चार्ट आई थिंक 3 पेज का है, हाँ 3 पेज का है।
ये पेनल्टी चार्ट कंपनी लॉ का भी है और एलएलपी लॉ का भी, सारे पेनल्टीज एक साथ हैं कि भाई लास्ट में एकदम देख के जा सकें। तो बहुत मतलब काम हुआ है इस मैट के ऊपर, ठीक है। ये मैट प्रिंट में जा चुका है, इसको प्रिंट से आने में 10 दिन का टाइम लगेगा जो लगेगा, उसके बाद जाके हम लोग स्टूडेंट्स को डिस्पैच करना भी चालू करेंगे। क्वेश्चन बैंक भी बन रहा है, वो भी बहुत एग्जॉस्टिव बनने वाला है, पूरे लेटेस्ट क्वेश्चन सारे अलग अलग पुराने नए सब, ठीक है। तो ये जो मैंने किया ना ये काम, मतलब इट वॉज वेरी डॉन्टिंग एंड चैलेंजिंग, एंड ये उतना ही चैलेंजिंग जितना तुम्हारे लिए पढ़ाई करना चैलेंज होता है कि सर मैं मेहनत कर रहा हूँ या मेहनत कर रही हूँ, मुझे नतीजे नहीं मिल रहे, मेरा अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स हो रहा है, मैं कैसे पढूं, मेरा ध्यान नहीं है, एकदम एग्जैक्टली कुछ वैसी समस्या मेरे साथ हो रही थी। तो काम करते करते लगातार पीछे पढ़ते पढ़ते नए नए आइडियाज़ आते गए और वो आइडियाज़ को मैं नोट करते रहा, और वही आइडियाज़ आज मैंने तुम्हारे साथ भी डिस्कस किए हैं। फॉलो करो, एक्सपेरिमेंट करो, 2 दिन देखो क्या नतीजा आता है, फिर शेयर भी करो दोस्तों से, उससे खुद को एक अकाउंटेबिलिटी भी आएगा और बाकी लोग भी जब तुमको बताएंगे तो एक प्रतिस्पर्धा आएगी, कंपटीशन, और वो तुमको हेल्प ही करेगा इंप्रूव करने में। कंपटीशन जो होता है ना, वो एक होता है कि कंपटीशन से आप डर जाओ कि हाय राम मैं तो नहीं, और एक होता है कि नहीं कंपटीशन तो मैं भी करूंगा ना, मैं भी करूंगा ना, तो उससे इंप्रूव होगे, आगे बढ़ोगे लाइफ में। पढ़ाई का एक किसी ने बहुत अच्छी बात बोली थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, कि द एंटायर पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू लर्न टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। कितनी सही बात है, क्योंकि जिंदगी में प्रॉब्लम सब किसी के पास है, हर इंसान के पास है, पैसे वाले से पैसे वाले, कमजोर ताकतवर सबके पास है, और पढ़ाई जो होता है वो हमें यही सिखाता है हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो डरना नहीं है प्रॉब्लम से, सॉल्व करना है, पीछे पड़ना है। ओके, होप यू लाइक इट, थैंक यू।